अब हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.4 हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। 1.4 कंप्लीट हो गई थी, 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 यहाँ शुरू की थी हमने, 1.3 से शुरू की थी, ठीक है कि नाइट द पार्शल। हाँ ठीक है, तो 1.4 हो गया, 1.5 स्टार्ट करें, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा इमेजिनरी नंबर वगैरह के बारे में है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 लाओ स्टार्ट दो। अब देखें इसमें एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + i b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 बोले राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बोले ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसको इस फॉर्म में लिखे a + i b। a + i b का मतलब ये होता है, ये पहले तो बात ये याद रखो, ये कहलाते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर इस छोटे स्मॉल ब्रैकेट में जो इस तरह लिखते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है 1, 2, ये कहलाते हैं ऑर्डर पेयर में लिखना। अब सेट्स में लिखते हो, जैसे सेट्स में आपने लिखा ये एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। तो सेट्स में आप 1, 2 लिखो। मैं बोलूँ एक और बी सेट है, उसके एलिमेंट है 2, 1। क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं? आप बोलेंगे यस, क्योंकि सेट्स में 1 पहले लिखो, 2 बाद में लिखो, या 2 पहले लिखो 1 बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल है। आप कहोगे दोनों इक्वल सेट हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर में बोलूँ 1, 2 क्या इक्वल है 2, 1 के? तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी हमेशा पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी हमेशा y की होती है। यहाँ पर बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 है, आपने इसको x की वैल्यू तो 2 बना दी, तो ये इक्वल चीज़ नहीं है, ये इक्वल कभी नहीं होगा। ये कहलाता है ऑर्डर पेयर। ये स्मॉल ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में, एंगल ब्रैकेट में, तीनों नाम है इसके, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट। इसके अंदर जब कोई वैल्यू लिखी होती है तो वो कभी दूसरी वैल्यू के बराबर नहीं होगी, हालांकि दोनों के एलिमेंट्स तो सेम है, इसके भी 1 और 2 हैं, इसके भी 1, लेकिन पहले इसमें 1 लिखा हुआ है तो ये पहले इसका 1 ही होना चाहिए, तब ये इक्वल होगा। और इसका 2 है तो 2, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट x को शो कर रहा होता है, x वैल्यू को, दूसरा एलिमेंट y एलिमेंट वैल्यू को शो कर रहा होता है। ये दोनों इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे, ये दोनों इक्वल ऑर्डर पर नहीं कहलाएंगे जब तक कि इसका पहला एलिमेंट 1 ना हो जाए और दूसरा एलिमेंट 2 ना हो जाए, अब ये इक्वल कहलाएंगे, यानी ये दोनों आपस में इक्वल कहलाएंगे। समझ आ गई बात? लेकिन सेट्स में ऐसा नहीं होता। सेट्स में अगर आप 1, 2 लिखो या 2, 1 लिखो तो बोलो दोनों इक्वल सेट हैं। आप 2 को पहले लिख दिया, 1 के बाद में सेट में आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर में नहीं लिख सकते। समझ आ गई बात ये? तो अब बोले राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द फॉर्म a + i b। a + i b क्या चीज़ हमारे पास? ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। तो अब ये बोला, ये जो आपको दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इसको a + i, इसको पढ़ते हैं a + i b। a + i पता है आप लोगों को? बताया मैंने क्या आयोटा क्या होता है? आयोटा b। आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? आयोटा किसके बराबर होती है? √-1। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 से, ठीक है ना। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, -1 बच जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहलाता है? ये बोलता है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है कोई भी नंबर को इस शक्ल में लिखा जाए ना, a + i b की फॉर्म में लिखा जाए तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आयोटा यहाँ पर इमेजिनरी नंबर कहलाता है और आयोटा की वैल्यू होती है -1, ठीक है। समझ आ गई बात? अब अगर हमें ये नंबर दिया हुआ 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 और 2, 1 और 2 को बोल रहा है आप इसको a + i b की फॉर्म में लिखें। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 में आपको दिया हुआ है 1, 2, इसको आपको लिखना है, इसको लिखना है a + i b की फॉर्म में। तो आप लिखेंगे इसको 1 + 1, आपने ये पहला एलिमेंट लिखा 1 ही लिखेंगे, प्लस दूसरा एलिमेंट 2 है 2 और साथ लगा देंगे आयोटा। ये आपने इस ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया। इस ऑर्डर पेयर को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को a + i b की फॉर्म में लिख दिया। आपने इस नंबर को a + i b की फॉर्म में लिख दिया। इस 2 को पहले नहीं लिखोगे, हमेशा 1, ये पहला एलिमेंट ये पहले ही लिखो 1 +
प्लस डालोगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस आयोटा बी, तो आयोटा की जगह आयोटा आ जाएगा और बी की जगह 2 बनी हो। समझ आ गई पता। अब इसी तरह अब 2,2 है, ठीक है, 2,2 ये तो खैर कर लोगे, अब आसान वाला माइनस वाला कर लेते हैं। जैसे ये वाला है माइनस वाला, ये -2,2 -2,2 इसको अगर आपको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखोगे बताओ? -2 है क्या प्लस 2 आयोटा, बस खत्म। सही है, -2 को पहले लिखोगे प्लस 2 आयोटा, ठीक है, -2 प्लस 2 आयोटा। ये आपने लिख लिया किसमें? आपने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख लिया। समझ आ गई बात? ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ये हो गया। तो अब ये सारे पार्ट कर लोगे ना तो आसान है ये, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हमारा बोल रहा है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका बोला रियल पार्ट बताएं और इमेजिनरी पार्ट बताएं, ठीक है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैसे शो करते हैं? किसी कोई भी नंबर आपको दिया जाए या आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ ना, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको शो करना है। ये दिया हुआ ना, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, यानी आयोटा के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, आयोटा के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको बताना रियल पार्ट कौन सा है इसका और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो रियल पार्ट आप लिखोगे, इसका कौन सा हो जाएगा? तो रियल पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 1 + 2 आयोटा। तो आप लिखोगे रियल पार्ट, ऐसा लिखोगे रियल पार्ट RE, ठीक है। आप इधर लिखोगे रियल पार्ट RE Z इंटीजर है, ये इज इक्वल टू ए तो शो करोगे ए रियल पार्ट, या बल्कि ये बना ही लिखो डायरेक्ट ऐसे दे दो। रियल पार्ट RE फॉर रियल पार्ट, Z फॉर इंटीजर नंबर आपको दिया हुआ इज इक्वल टू इसका 1 रियल पार्ट कहलाएगा। और इमेजनरी बोल रहा है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजनरी पार्ट, और इमेजनरी पार्ट आप लिखोगे IM इमेजनरी को शो करेगा, Z फॉर रियल नंबर है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 2, इमेजनरी I फॉर इमेजनरी होता है, ठीक है, और ये 2। तो ये आपने इसका बता दिया रियल पार्ट कौन सा और इमेजनरी पार्ट कौन सा। समझ आ गई? आयोटा वाला हमेशा याद ना इमेजनरी होता है, आयोटा वाला हमेशा आयोटा लिखते हैं I फॉर इमेजनरी के लिए, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने ये करवाया ना, ये भी ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का ये कराया। हाँ, अब जैसे 3 है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, ठीक है, क्या दिया हुआ है -5 और 6, ठीक है। तो आपको बोलेंगे रियल पार्ट इसका क्या है? रियल नंबर Z इज इक्वल टू -5 और इमेजनरी पार्ट सिंपल इसका इमेजनरी पार्ट 6 है बस, ठीक है। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट होगा, ये बताओ, इसमें बताओ क्या होगा। क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट बताओ। 3 वाले में आयोटा क्या चीज़? हाँ, आयोटा ना भी लगा तो कोई मसला नहीं है, आप आयोटा के फॉर्म में हो या पहले देखो, हमने देखो ये पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 देखो 1 और 2 को इसको हमने लिखा तो किस फॉर्म में लिखा? A प्लस आयोटा भी बना दिया, बनाया ना ये। इसका मतलब सेकंड पार्ट इसका आयोटा होगा, फर्स्ट पार्ट हमेशा इमेजनरी वो रियल होगा। तो इसका तो फर्स्ट पार्ट जो होगा रियल होगा, सेकंड पार्ट इमेजनरी होगा। समझ आ गई बात ये? तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन 2 का मैंने 2 पार्ट करा दिया ना, ये बाकी कर लोगे ना, 1 के सारे पार्ट कर लोगे, 2 के सारे पार्ट, थर्ड पार्ट फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बोला कंजुगेट निकालो, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालते हैं? उसको कॉम्प्लेक्स में नंबर का कंजुगेट निकालने का तरीका सिर्फ ये है कि सिंपल उसकी साइन चेंज कर देते हैं। जैसे मिसाल तो लिखा हुआ है देखो 3 प्लस, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 कर रहा हूँ, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 3 + 2 आयोटा, ठीक है। आपको ऐसा कंजुगेट निकालना है तो क्या करोगे? आप लिखोगे इसको सपोज कर लोगे लेट, सपोज कर लोगे
एक्स वाई जेड किसी भी एक्स बराबर है 3 + 2 आयोटा के पूरे नंबर को आपने एक्स से सपोज कर लिया। अब कंजुगेट निशानी का एक्स लिखोगे, इसके ऊपर बार डाल दोगे, इस तरह की लाइन डाल लिखोगे, आप में कंजुगेट निकालने जा रहे हो। एक्स बार बराबर हो जाएगा क्या, 3 का 3 लिखेगा और इसकी साइन जो प्लस से माइनस हो जाएगा 2 आयोटा, तो ये इसका आपने कंजुगेट लिख दिया। इसका जो नंबर आपको दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसका आपने कंजुगेट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ था उसका आपने कंजुगेट बना दिया। अब दूसरा वाला जो है 4 और 9 है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट 4 और 9। 4 और 9 को अगर आप a + आयोटा b की फॉर्म में लिखो तो क्या, पहले इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखो, क्या बनेगा इसका a + आयोटा b की फॉर्म में, जो हमने यहाँ पर लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में 4 + 9 आयोटा हो जाएगा ये a + आयोटा b की फॉर्म में। अभी तो कंजुगेट बनाओ, इसको सपोज कर लो x बराबर इसका, तो कंजुगेट x बार = 4 - 9 आयोटा, ये सब कंजुगेट। समझ आ गई बात ये। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट, क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट, क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट तुम लोग करके लेकर आओगे, ठीक है। यहाँ पर